नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे कुछ घंटों बाद तस्वीरें साफ। उत्तराखंड समेत देश के अन्य राज्यों में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब परिणाम के इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं। देवभूमि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को हुए मतदान के बाद करीबन 43 दिनों के बाद इंतजार कल खत्म हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुबह 8 बजे से लेकर मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। माना जा रहा है कि प्रदेश में 2 बजे तक जीत हार का सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा। वहीं तमाम एग्जिट पोल में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में बीजेपी की जीत का दावा किया जा रहा है और यदि ऐसा होता है तो उत्तराखंड में कांग्रेस क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगा देगी। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उन्हें इन सभी एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। जनता का जनादेश 4 जून को सामने आएगा। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे सामने आते ही भाजपा काफी उत्साहित नजर आ रही है। भाजपा ने परिणाम से पहले ही एनडीए की 400 सीटें जीतने का दावा किया है। भाजपा का दावा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है और पीएम मोदी ने जिस तरह से देश का विकास किया उससे जनता उत्साहित है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सवाल यह है आखिर किसके दावों में कितना दम है। सवाल यह भी है कि क्या उत्तराखंड में एक बार फिर से भाजपा जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा से पहले रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का दंगल कौन जीतने जा रहा है, इस पर बना सस्पेंस अब खत्म होने जा रहा है। दरअसल 4 जून को मतगणना होनी है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं उत्तराखंड में भी निर्वाचन आयोग ने मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश भर में कुल 91 काउंटिंग हॉल बनाए हैं। करीब 5500 से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि कल सुबह 8 बजे से मतगणना प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान हुआ था, जिसके बाद तकरीबन 43 दिनों के लंबे इंतजार के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। वहीं राज्य में मतगणना को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने जीत के दावे भी किए थे। वहीं उत्तराखंड भाजपा एग्जिट पोल के नतीजे सामने आते ही काफी उत्साहित नजर आ रही है। भाजपा ने परिणाम से पहले ही एनडीए की 400 सीटें जीतने का दावा किया है। भाजपा का दावा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है और पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश का विकास किया है, उससे वे जीत को लेकर आश्वस्त हैं। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल ने भी अपने सभी निर्वाचन जो हमारे क्षेत्र थे उसमें जो हमारे प्रतिनिधि जिन्होंने हमारा प्रतिनिधित्व किया लोकसभा के चुनाव में, उन सभी के लिए काउंटिंग एजेंट की हमने लिस्ट बना दी है और उन सभी को हमने कल सुबह तैयार होने के लिए कहा है कि मतगणना में केंद्र में जाएं और सुबह मतगणना करें। उन सभी को हमने जो अपने साथ वो फॉर्म 17 लाए थे, 17C फॉर्म जो था जो लाए थे, मतगणना खत्म होने के बाद जो बूथ में मिलता है अधिकारियों द्वारा, उन सभी को उनको दे दिया गया है ताकि वो उसके हिसाब से चेक कर सकें कि किस ईवीएम में कितने वोट कहां से आए हैं और कितने वोट पड़ रहे हैं। क्योंकि आप प्रायः देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मत प्रतिशत बढ़ रहा है, बढ़ाया गया 5 से 6% मत प्रतिशत बढ़ा है पोस्टल बैलेट में, उसको लेके ऐसे आशंका लगती है कि कहीं ना कहीं पर जो ईवीएम है उनमें कहीं छेड़छाड़ ना हो। कल काउंटिंग होनी है और हमने लोक काउंटिंग एजेंट तय किया गया 273 की संख्या है, कहीं मतलब 200 से ज़्यादा हर लोकसभा की संख्या है। उन सबसे हम वर्चुअली बातचीत कर रहे हैं और काउंटिंग के समय क्या क्या सावधानी बरतनी है उसकी चर्चाएं हो रही हैं। हर टेबल पे हमारा कार्यकर्ता अंतिम मतगणना था उपस्थित, उसकी चर्चा हो रही है। जो हमारी आरओ टेबल है, आरओ टेबल का जो कार्यकर्ता उसकी क्या भूमिका है उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ पोस्टल बैलेट की गिनती लोकसभा स्तर पर होनी है, उसमें हमारे लगभग 40 टेबल लगेंगे। 40 टेबल के लिए हमारे प्रत्येक टेबल के मतगणना अभिकर्ता हमने निश्चित किया है, उनकी क्या भूमिका है, सारे विषयों में चर्चा हुई है। और ये बैठक आज सायंकाल 4 बजे तक चलेगी। हमारी पौड़ी लोकसभा, टिहरी लोकसभा की बैठक भी संपन्न हुई, 2 लोकसभाओं की। अभी 3 लोकसभाओं की बैठक हमारी 12 बजे से प्रारंभ होने वाली है। नमस्कार, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे कुछ घंटों बाद तस्वीरें साफ। नमस्कार।
मित्रों, 2 महीने की लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद चुनाव समाप्त हो चुके हैं। चुनाव के संबंध में विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल भी आ चुके हैं और वो सभी पोल इस ओर इशारा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। जैसा कि कहा था, भारतीय जनता पार्टी 370, एनडीए 400 पार। संकल्प दोहराया जाता था हर सभा में, अब की बार 400 पार। कल मतगणना के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी जिलाध्यक्षों और अपने सभी प्रत्याशियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी पोलिंग बूथ में हमारे एजेंट होंगे वो 17C जो फॉर्म मतदान के दिन मिला है ईवीएम मशीन से जो है उसका मिलान करेंगे, जिससे किसी भी गड़बड़ी की आशंका ना रहे और जनता का जो जनादेश है वो निष्पक्ष रूप से जो है आ सके। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि 9 दिन बाद, 15 दिन बाद, 11 दिन बाद जिस तरीके से नए जो है मतदान के आंकड़े जारी हुए हैं, उससे जो है एक आशंका जनता के मन में है और निश्चित तौर पर वो आशंका दूर होनी चाहिए। हमने सभी अपने जो पोलिंग बूथ एजेंट हैं उनको प्रशिक्षित करने का भी काम किया है और अगर कोई गड़बड़ी की आशंका नज़र आती है तो तत्काल रिटर्निंग ऑफिसर को उसकी लिखित शिकायतें भी हम देंगे। कंट्रोल रूम भी हमने अपने प्रदेश कार्यालय में स्थापित किया है, उसकी पल पल की खबरें हम पूरे जो है प्रदेश में जहाँ जहाँ मतगणना हो रही है वहाँ से लेंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराते रहेंगे। कुल मिलाकर एक लंबे इंतजार के बाद लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आने जा रहा है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो कुल 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल पता लगने जा रहा है। वहीं तमाम एग्जिट पोल में एनडीए की भारी बहुमत की जीत का दावा किया जा रहा है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में भाजपा के सभी प्रत्याशियों की जीत बताई जा रही है। निश्चित ही भाजपा के लिए एग्जिट पोल पर उत्साहित करने वाला है, लेकिन कांग्रेस की चिंता तमाम एग्जिट पोल के नतीजों ने बढ़ा दी है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर मतगणना के बाद क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो जनता का जनादेश कल आने वाला है। उससे पहले एग्जिट पोल जो निकलकर सामने आया उसमें बीजेपी एक बार फिर से हैट्रिक लगाते हुए नजर आ रही है। हालांकि विपक्ष एग्जिट पोल को नहीं मान रहा है। विपक्ष का ये साफ तौर पर कहना है कि ये एग्जिट पोल जो है ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को खुश करने के लिए है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सबका परिचय करा देते हैं। सत्यवीर चौहान जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र चौधरी जी प्रदेश महामंत्री कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार अनुज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्यवीर जी का रुख कर लेते हैं। सत्यवीर जी, काफी खुश होंगे आप, काफी चेहरे पर भी खुशी जो है वो नजर आ रही है। एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल मानकर चल रहे हैं और लग रहा है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है वो हैट्रिक लगाएगी। यशी जी, एग्जिट पोल से जो दिशा और संकेत दिख रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, उससे बड़ा भारी अंतर दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक्चुअल तो कल रिजल्ट आएगा, मगर जिस प्रकार से एग्जिट पोल ने अपने संकेत दिए उससे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन बहुत बड़ी विजय की ओर बढ़ रहा है। वास्तव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी दिखाया है कि भारतीय राजनीति कोई 5 महीने या 50 दिन की नहीं है। पूरे 5 साल तक लोगों के बीच में अपनी नीतियों को और अपने कामों के माध्यम से अगर उनसे संपर्क में रहोगे, संवाद में रहोगे, तो उसी के अनुकूल आप परिणाम देखेंगे। वैसे यशी जी, ये आज का जो युग है, जो आज की जो सदी है, वो संचार क्रांति की सदी है। जो इसमें अपने आप को ढालेगा वो वास्तव में वो भारतीय राजनीति में फिट बैठेगा। और दूसरी ओर विपक्ष का देखिए कि कहीं भी एक ऐसा राज्य जो एग्जिट पोल में मैं देखा हूं, यशी जी, कहीं भी एक ऐसा कोई राज्य नहीं दिख रहा कि वो एनडीए गठबंधन से कहीं आगे निकल रहा हो। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय राजनीति में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी की जो विश्वसनीयता, जो प्रमाणिकता जो सामने उभर कर आई है, वो एक बहुत बड़े संकेत की ओर दिख रहा है कि भारतीय राजनीति का जो चेहरा है और काम करने का जो तरीका है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से बदल चुका है। और दूसरी ओर आप देखिए विपक्षी गठबंधन को देखिए, वहां पर विश्वसनीयता का संकट बहुत बड़े स्तर पर उभर कर सामने आया है। और ये भी बता दूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के चुनाव के समय जिस प्रकार के टीका टिप्पणी हो, चुनाव
चुनाव का समय खत्म हो चुका है, कल सारे रिजल्ट सामने आ जाएंगे। और मुझे ये भी लगता है कि आपको बताता चलूं कि 1979 से लेके 2004 तक आप देखो, केवल 2004 एकमात्र ऐसा वर्ष रहा जब हमारी सीटें कम हुई। उसके बाद कोई सा भी उठा के देख लीजिए, अभी हम कभी कम नहीं हुई। और मैं एक और चीज बता देना चाहता हूं, जब 2014 के चुनाव यशी जी हुए थे तो केवल एक ही एग्जिट पोल में हमको आगे दिखाया गया था। वो मुझे जहां तक क्या है, आज तक का एक्सिस इंडिया टुडे का समथिंग एक आया था, उसमें ही हम आगे थे। मगर इस बार का जो मुझे लगता है कि हम बहुत ही अच्छे से आगे निकलने लगे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये पहली बार भारतीय राजनीति में ऐसा हो रहा है यशी जी की एग्जिट पोल को आप एग्जैक्ट पोल मानकर क्यों चल रहे हैं? मैं उसको एग्जैक्ट पोल मैं कह नहीं रहा हूं कि कल का इंतजार कर लीजिए, सब सामने हो जाएगा। आप हम टीवी डिबेट में बैठे हैं तो जो मैंने आपको पहले ही कहा कि जो संकेत सामने आए हैं, जो दिशा दिखाई है एग्जिट पोल ने, वो स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि कल भी इसमें कोई, मुझे तो लगता नहीं किसी प्रकार का वापस आते हैं, राजेंद्र चौधरी जी का रुख कर लेते हैं फटाफट। राजेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं? कल रिजल्ट आने हैं, कल नतीजे आने हैं, विपक्ष कहीं ना कहीं एग्जिट पोल को दरकिनार करता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी जी 295 सीट लाने का दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का जो दावा है वो बिल्कुल सच है, क्योंकि विपक्ष जो है, जो इंडिया गठबंधन है, वो जनता के बीच, जनता के हित के मुद्दों के साथ गया। इंडिया अलायंस ने 5 वायदे किए, उसमें महिला सुरक्षा, महिलाओं को धनराशि, बेरोजगारी, अग्निवीर, किसान की कर्ज माफी, किसान की एमएसपी जैसे जो गंभीर इस देश के महंगाई, इन सारे मुद्दों के साथ हम जनता के बीच गए। हालांकि हमारे पास संसाधनों की, धन की कमी थी। उसके विपरीत जो वर्तमान सरकार है वो उसने मुद्दे बनाए, मंगलसूत्र, भैंस, मुसलमान, पाकिस्तान, और उसके पास हर तरह का धन था, हर तरह का संसाधन था, सरकारी तंत्र था। और भाजपा ने कहा था 2014 में आने से पहले यशी कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 30 लाख तो वर्तमान में केंद्र सरकार में बैकलॉग है। और फौज में इन्होंने ले आए अग्निवीर। इन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, गैस का सिलेंडर 300 रुपए देंगे, वो चला गया था 1120 तक। खाने का तेल चला गया 200। महिलाओं की सुरक्षा देंगे, ना मणिपुर में दी, ना अंकिता भंडारी को दी। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनके भ्रष्टाचार की पोल खोल दी कि कैसे जिन कंपनियों को इन्होंने ठेका दिया, उन कंपनियों से इन्होंने कैसे धन की वसूली की। तो हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये तो कुछ जो गोदी मीडिया है, उन्होंने जो है कोई पुराना आंकड़ा लिया है। अब हरियाणा में सीट है 10 और वो बता रहे हैं 16, हिमाचल में सीट है 4, वो बता रहे हैं 6। तो ये जो है ये मोदी पोल है। ये नेहरू जी ने, वो राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये मोदी पोल है, ये एग्जिट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल तो कल शाम तक आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि भाजपा एक अच्छे विपक्ष के रूप में काम करेगा, क्योंकि भाजपा के बस का सरकार चलाना नहीं है ये विपक्षी दल अच्छा है। क्यों? इन्होंने गरीब इन्होंने मार दिया, किसान इन्होंने मार दिया, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ा दी, पेपर ऐसा कोई बचा नहीं जो लीक ना हुआ हो। ऐसा कोई समाज का वर्ग नहीं है जिससे इनकी पॉलिसियों के कारण अहित ना हुआ हो। जिसका अगर किसी का लाभ हुआ है तो वो जो राहुल जी कह रहे हैं 20-25 उद्योगपति हैं देश के, उन्हें जरूर इन्होंने लाभ पहुंचा है। 16 लाख करोड़ के करीब जो है इन्होंने कर्ज माफी किया। किसान के 2 करोड़ 40 लाख करोड़ जो है। राजेंद्र जी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम एग्जिट पोल को सही मान के चलते, अगर कल नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये समझना होगा कि जो उनके जो मुद्दे हैं वो जनता को समझ में नहीं आए और 10 साल का कार्यकाल समझ में आया, या फिर ईवीएम का रोना जारी रहेगा। वापस आएंगे शांति प्रसाद भट्ट जी का, फटाफट प्रतिक्रियाओं के बाद आते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी सवाल। शांति प्रसाद भट्ट जी, सवाल वही है कि एग्जिट पोल आए हैं और बीजेपी एक बार फिर से हैक्टिक बनाते हुए नजर आ रही है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए यशी जी, लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल इंडिया का हिस्सा नहीं था। हम क्षेत्रीय मुद्दों पर जनता के बीच में गए। हमारे मुद्दे वही थे, जल जंगल जमीन पर
बेरोजगारों पे लाठीचार्ज, अंकिता हत्याकांड, पलायन, राजधानी और उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है, ज्योग्राफिकल चेंज आ रहा है, ये हमने मुद्दे बनाए थे और इसमें जनता का बड़ा समर्थन हमको मिला। इसके बावजूद जो एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि 5 की सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रहे हैं और केंद्र में 400 पार हो रहा है, तो मैं आपके संज्ञान में यशी जी लेकर आता हूं बात कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में परचम था, तो भारतीय जनता पार्टी 303 सीट जीत कर आई। और इस बार किसान परेशान था, कर्मचारी परेशान था, ओल्ड पेंशन की लड़ाई सैनिक लड़ रहे थे, युवा परेशान थे, लाठीचार्ज हो रहा है, पेंशन खत्म कर दी गई, पूरे देश में अराजकता का माहौल है, गरीब और गरीब होता चला गया। देश के अंदर एक संदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो नेगेटिव गया, उससे आम जनमानस में ये एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बुरी कदर चुनाव हार रही है। इसके बावजूद जब प्रचंड बहुमत में 303 सीट लेकर आए और इतने विरोध के बाद यदि ये 400 पार है, तो इस पर कहीं ना कहीं शंका करना एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते जायज बनता है। 24 घंटे का समय रह गया है। जहां तक मेरा मानना है, भारतीय जनता पार्टी को 220 या 225 पर अटक जाना चाहिए था। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां हिंदी भाषी क्षेत्र है और जातीय समीकरण हो और नफरत के नाम पर जिस तरीके से वोट का ध्रुवीकरण होता भी है, तो 225 से ज्यादा वोट भाजपा को जानी नहीं चाहिए थी। ऐसे में यदि 400 पार ये होते हैं, तो मैं इनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि देश में गरीबी हो, किसानों को कुचला जाए, बेरोजगारों के रोजगार छीन लिए जाए, देश में लाखों बेरोजगार सड़कों पर रहे। इसके बावजूद भी यदि भारतीय जनता पार्टी ऐसे परचम लहराती है, तो फिर मानना चाहे कि लोकतंत्र में इस समय जो कहे वो सत्य है। और वो ऐसे दौर में जहां आरएसएस में के भागवत जी जो है एक भी पर इनकी सभा में नहीं रहे, आरएसएस अंडरग्राउंड रही और भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस राजनीतिक दल तोड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक लोग भी ये कह रहे थे कि इनको जो है पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए, नहीं तो अराजकता हो जाएगी। गुजरात व 2 गुजरातियों ने देश और भारतीय जनता पार्टी पे कब्जा कर लिया है। मोदी की गारंटी है। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास शांति प्रसाद। जयरन शर्मा जी की टिप्पणी फटाफट इस पर ले लेते हैं। एग्जैक्ट पोल, जिस तरीके से एग्जिट पोल आए और उसमें बीजेपी हैशटैग लगाती हुई नजर आ रही है अरुण जी, और एग्जैक्ट पोल कल आएंगे, एक लंबा इंतजार जो किया गया वो आखिरकार खत्म होने जा रहा है, क्या कुछ कहना है इस पर? यशी, देखिए, हम हर चुनाव में एग्जिट पोल देखते हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव। बहुत कम ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल गड़बड़ हुए या गलत पाए गए। ये दीगर बात है कि निश्चित तौर पर एग्जिट पोल में जिस दल को हार दिखाई देती है, उस दल का बौखला जाना स्वाभाविक है, उसके नेताओं का बौखला जाना स्वाभाविक है। और निश्चित तौर पर हमें एग्जैक्ट पोल काउंट का तो इंतजार करना ही पड़ेगा। अब जबकि लगभग 15 घंटे बचे हैं और 15 घंटे के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी, और मुझे लगता है कि 4-5 घंटे के अंदर ही ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि देश में अगली सरकार किसकी बन रही, और फिर कोई शंका इफ बट नहीं रह जाएगा। आज जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं उसमें दोनों दलों को बोल रहा हूं। देखिए, ये एग्जिट पोल आया, इससे बीजेपी का उत्साहित होना तो स्वाभाविक था और कांग्रेस का नाराज होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि दोनों दलों ने मेहनत में कोई कमी नहीं की। लेकिन मैं आपकी डिबेट में बार बार एक चीज बोलता रहा हूं पहले भी, कि भारतीय जनता पार्टी को उसके संगठन का जो स्वरूप है उसका लाभ मिलता है। जहां पन्ना प्रमुख तक उन्होंने नियुक्त करे हैं और उसके अलावा बूथ लेवल कमेटियां, तो उसका लाभ मिलता है। और जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस इन तैयारियों में जुटती है।
जबकि भाजपा वो होमवर्क पहले ही कर चुकी होती है। अरुण जी, फटाफट मैं आपकी इस पर टिप्पणी चाहूंगी। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें और एग्जिट पोल को देखें तो पांचों की पांचों बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। लेकिन हम और आप जब पहले भी चर्चा कर चुके तो कहीं ना कहीं 1 या 2 सीट का नुकसान जो है धरातल पर है वो नजर आ रहा था, चाहे वो एक गणेश कोदियाल जी को वो सीट मिलती हुई नजर आ रही थी, साथ ही साथ एक प्रत्याशी और। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये पांचों की पांचों सीटें खाते पर जिस तरीके से बीजेपी के खाते में नजर आ रही हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? फटाफट आपकी टिप्पणी चाहूंगे इस पर। देखिए यदि आपको याद हो, पिछली डिबेट में मैंने कहा था कि उत्तराखंड की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी, ये मैंने कहा था। इसके बावजूद कि हरीश रावत ने हरिद्वार में बहुत मेहनत करी, बाकी जगह कहीं नहीं गए वो, और गणेश गोदियाल में पौड़ी ने बहुत मेहनत करी। मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस ने इन दोनों सीटों पे बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, लेकिन ये उत्तराखंड है, समझ नहीं आता। उत्तराखंड पूरा का पूरा राष्ट्रीय मुद्दों पर हमेशा वोट देता है। पिछले सारे चुनावों का हम विश्लेषण कर रहे, राष्ट्रीय मुद्दों पर मिलता है। उत्तराखंड के लिए बेरोजगारी एक बड़ा विषय था, उत्तराखंड के लिए अग्निवीर एक बड़ा विषय था, लेकिन मुझे लगता है उससे ज्यादा बढ़ के कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों ने विकास के नाम पर वोट दिया है और मोदी के नाम पे वोट दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देखें, ये लगातार 5वां चुनाव होगा जो कांग्रेस को शिकस्त खानी पड़ेगी। केवल इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि कांग्रेस ने अपने संगठन की तरफ प्रॉपर ध्यान नहीं दिया। राजेंद्र जी, ठीक है, अरुण जी वापस आते हैं। राजेंद्र जी, और उसका तैयार करने की जरूरत। राजेंद्र जी, इस पर टिप्पणी चाहूंगी मैं। इस पर टिप्पणी जो है आवश्यक बनती है। हमारे जितने भी भाजपा के सांसद थे और जिन जिन राज्यों में भाजपा के सांसद थे और भाजपा की सरकार, धन्यवाद, हमारे सांसद थे। हाँ, हमारे भी थे। उन्होंने एक गांव गोद लिया था। अभी सतवीर जी, अभी आपकी बोलती बंद हो जाएगी। बताओ, एक रुको तो 30 सेकंड। एक सांसद आपने कहा कि हमारे सांसद पहली बात सुना रहा हूं, गोद लिए गांव में ये विकास किया। मेरे हरिद्वार के सांसद ने गोवर्धनपुर में जो है गांव उन्होंने गोद लिया। आप कल को के न्यूज की टीम भेजो और देख लो वहां का विकास क्या है। टिहरी की सांसद ने जो लिया उसका देख लो विकास क्या है। पौड़ी की सांसद ने जो लिया उसका विकास देख लो। मुजफ्फरनगर के सांसद ने जो लिया उसका मुझे पता है। सहारनपुर वालों ने जो लिया उसका मुझे पता है। और कैराना के जो सांसद हैं प्रदीप जी, उन्होंने जो लिया उसका मुझे पता है। ये विकास एक जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया वो चलेगी। सवाल ये है कि भारत जो है, इसका संवैधानिक ढांचा ये कहता है कि भारत जो है वो अपने जो सिटीजन्स हैं, जो उसके नागरिक हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम करेगी। वेलफेयर स्टेट है। इन्होंने सड़क बनाई तो वो लगा दिया टोल। आज इलेक्शन कल खत्म हुआ और कल ही इन्होंने टोल बढ़ा दिया, कल ही इन्होंने दूध बढ़ा दिया, परसों को जो है सिलेंडर महंगा मिलेगा। सवाल ये नहीं है कि क्या नाम जो है आपने क्या विकास किया। सवाल ये है कि लोगों को क्या महसूस हुआ, क्यों अग्निवीर पे युवा नाराज है, क्यों महिलाओं के प्रति जो है भाजपा के लोगों का रवैया खराब है। अंकिता भंडारी में भाजपाई, वो सेंगर भाजपाई, वो ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपाई। अगर ये इतनी चरित्रवान और इतना इन्हें कॉन्फिडेंस था तो क्यों दिया ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट? राजेंद्र जी, अगर हम बात करें, देखिए 5 लोकसभा सीटें अगर बीजेपी के खाते में आ गई तो कांग्रेस इसको कैसे देखेगी? इस हार को कैसे स्वीकार करेगी कांग्रेस? यशी लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता। जनता जो भी जनादेश देगी उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोकतंत्र के सबसे मजबूत प्रहरी हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जब सरकार जो है वो काम ना करके विभाजन करती हो, द्वेष फैलाती हो, तो ऐसा जनादेश अच्छा जनादेश नहीं माना गया। बहुत से देशों में इसके विनाशकारी रिजल्ट सामने है। हिंदुस्तान में भी हो सकता है आज। सत्यवीर चौहान जी, इसके बाद शांति प्रसाद जी आपका कमेंट लेते हैं। यशी जी, राजनीति जो होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है भावनाएं।
आपकी भावनाएं किस प्रकार की है देश के प्रति, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये समझना बहुत आवश्यक है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 10 वर्षों में भारत को जिस स्तर पर पहुंचाया है, कल ही की खबर है, सभी ने मीडिया चैनलों में चलाई है कि 100 टन सोना हमारा वापस आया है जो गिरवी रखा हुआ था ब्रिटेन के पास। जब उस समय की जब कांग्रेस की सरकार थी, जो 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री भी रहे, जिनको बहुत बड़ा आर्थिक मामलों का जानकार माना जाता है, मनमोहन सिंह के समय में वो गवर्नर थे, उस समय जो सोना गया था वो आज कल ही वापस आया है। और एक विषय में और कहना चाहूंगा, राजनीति में 2 फैक्टर बहुत बड़े काम करते हैं, केमिस्ट्री और एक मैथमेटिक्स। आपकी केमिस्ट्री कितनी मजबूत है अपने दलों के प्रति और लोगों के बीच में, और मैथमेटिक्स ये कहती है वो हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उसके अनुसार हमारी जो केमिस्ट्री है वो हमारे गठबंधन के बीच में बहुत मजबूत है और हमारी जो जब भारत की जो जनता है उसके बीच में भी बहुत मजबूत है। शांति प्रसाद भट्ट जी, दिखता है कि कांग्रेस हमें 272 का आंकड़ा चाहिए होता है भारतीय संविधान में सरकार बनाने के लिए। केंद्र में कांग्रेस मात्र 188 सीटों पे लड़ी है और 85 सीटों पर इन्होंने गठबंधन किया। गठबंधन भी किस प्रकार का गठबंधन किया है, स्वार्थ का गठबंधन किया। आप देखिए कि दिल्ली में तो गठबंधन होता है। ठीक है सत्यवीर जी एक सेकेंड। शांति प्रसाद भट्ट जी, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ यशी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। बताइए फटाफट। एक सेकेंड रुक जाइए राजन जी, रुक जाइए फटाफट। सत्यवीर जी अपनी बात को पूरा करिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। हमारे समाज में एक बहुत प्रचलित कहावत है कि जब किसी की बराबरी नहीं की जाती है तो उसको किस प्रकार से उसके खिलाफ किस प्रकार के षड्यंत्र रचने, किस प्रकार की नीचता की प्रकाष्ठा पे जाना। इस चुनाव में देखा, अभी ये पाकिस्तान का नाम ले रहे थे राजेंद्र जी, मणिशंकर को हमने तो बोला नहीं कि बयान दीजिए कि वहां पे उनके पास एटम बम है या परमाणु बम है, हमने तो बोला नहीं। और हमने तो कभी नहीं कहा जो इतना सा छोटा देश और भारत इतना विशाल देश, वो भारत ठीक है सत्यवीर जी, ठीक है राजेंद्र जी फटाफट टिप्पणी करिए, उसके बाद मैं शांति प्रसाद जी के पास आती हूँ। राजेंद्र जी, मेरा कहना यह है कि 100 टन लाए होंगे, मैं इस चीज से इंकार नहीं करता, लेकिन जब आ गया है मान्यवर जी, ये 2 लाख रुक जाइए सत्यवीर जी, बीच में इंटरप्ट नहीं करिए। करोड़ कर्ज हो गया देश पे। आज जो है इन्फ्लेशन सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है, बेरोजगारी सबसे 4.7 इन्फ्लेशन रेट है और 10 से अधिक था मनमोहन सिंह के समय इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी का फाइनल कमेंट ले लेते हैं। शांति प्रसाद जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा, वक्त की कमी हमारे पास। देखिए, सवाल इस बात का है कि यदि वाकई 400 पार ये चुनाव जीतते हैं तो इसमें फिर कोई दो राय नहीं है कि देश के मुद्दे एक तरफ, मोदी जी एक तरफ। और चिंता का विषय ये है, क्या उत्तराखंड से लेकर देश में मुद्दे भारी हैं या पार्टी भारी है या व्यक्ति भारी है? ये भी एक दौर है कि सब कुछ कुचलने के बावजूद भी यदि ये सत्ता की ओर बढ़ रहे हैं तो ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। जरूर इसका भी कोई समाधान लेकिन होगा। विपक्ष को भी इस पर मंथन करने की फिर आवश्यकता जरूर पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे, बस कुछ ही घंटों का इंतजार। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड में चुनाव हुए थे और 33 दिनों के बाद इंतजार कल खत्म हो रहा है। कल मतगणना होगी और किसके सर पर ताज सजेगा ये देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।